Assalamu alaikum students. I hope you all are doing good. Welcome to the fourth part of this video series. इस वीडियो में हम डेटाबेस आर्किटेक्चर इन DBMS को देखेंगे कि डेटाबेस आर्किटेक्चर क्या होता है और DBMS आर्किटेक्चर की कितनी टाइप्स हैं। तो सबसे पहले डेटाबेस आर्किटेक्चर को देख लेते हैं कि ये क्या है और कैसे काम करता है। A database architecture is a representation of DBMS design. It helps to design, develop, implement and maintain the database management system. बेसिकली आर्किटेक्चर इसलिए होता है ताकि आप अपनी डेटाबेस जहाँ पे आपका डाटा स्टोर होना है उसको एक एफिशिएंट वे में डिज़ाइन, डेवलप, इम्प्लीमेंट एंड मेंटेन कर सकें. A DBMS architecture allows dividing the database system into individual components that can be independently modified, changed, replaced and altered. इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आपने एक प्रॉपर डेटाबेस आर्किटेक्चर चूज़ किया है अपनी एप्लीकेशन के लिए, तो इन केस अगर आपको इन फ्यूचर वो डेटाबेस चेंज करनी पड़ती है या उसमें कोई अपग्रेडेशन करनी पड़ती है, तो आप एक प्रॉपर सिस्टमेटिक प्रोसीजर को फॉलो करते हुए अपने DBMS को मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं उसमें, और अगर उसको चेंज करना है, अपडेट करना है, तो इजीली आप उस चीज़ को टैकल कर सकते हैं. A database stores the critical information and helps access data quickly and securely. Therefore, selecting the correct architecture of DBMS helps in easy and efficient data management. कि वही पॉइंट है कि जब भी हमने अपने डाटा को स्टोर करना होता है डेटाबेस में, तो हर एप्लीकेशन, ठीक है, चाहे वो छोटे लेवल की है या वो एंटरप्राइज लेवल की है, उसका गोल ये होता है कि आपकी एप्लीकेशन एफिशिएंट हो. ठीक है, अब डाटा जो एप्लीकेशन की एफिशिएंसी है वो 70 to 80% डिपेंड करती है आपके डेटाबेस आर्किटेक्चर पे. अगर आपका डेटाबेस आर्किटेक्चर एक अच्छे पैटर्न पे डिज़ाइन किया गया है, उसकी जो जो मैकेनिज़्म है डेटाबेस का, ठीक है, वो नॉर्मलाइज है, ठीक है, तो आपकी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस 70 to 80% इंक्रीज हो जाती है. ठीक है, अब इसमें सेकंड पॉइंट आता है, इसकी टाइप्स है. वन टायर आर्किटेक्चर, इसे सिंगल टायर भी कहते हैं, टू टायर एंड थ्री टायर. सबसे पहले हम देखते हैं इसमें वन टायर आर्किटेक्चर. ठीक है, वन टायर आर्किटेक्चर इन DBMS इज द सिंपलेस्ट आर्किटेक्चर ऑफ डेटाबेस इन विच द क्लाइंट, सर्वर एंड डेटाबेस ऑल रिसाइड्स ऑन द सेम मशीन. आपका एक सिस्टम है, उसी पे आपका क्लाइंट भी काम कर रहा है, जो आपका यूज़र है उसी सिस्टम से डाटा एक्सेस कर रहा है. आपका जो सर्वर है वो भी वही सिस्टम है जहाँ पे आपका DBMS इंस्टॉल हुआ है, और जो आपकी डेटाबेस है जहाँ पे आपका डाटा, आपका कंटेंट जहाँ पे स्टोर हुआ है, वो भी वही सेम मशीन है. तो अगर ये इसके तीनों एंटिटीज़ एक ही मशीन पे हैं, तो वो कहलाएगा वन टायर आर्किटेक्चर. अ सिंपल वन टायर आर्किटेक्चर एग्जांपल वुड बी एनी टाइम यू इंस्टॉल अ डेटाबेस ऑन योर सिस्टम, access it to practice SQL queries, but such architecture is rarely used in the production. ठीक है, जब भी हम एक एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते हैं तो वन टायर आर्किटेक्चर को प्रेफर नहीं किया जाता. उसकी रीज़न क्या है कि उस पे आपके सिस्टम पे लोड इंक्रीज़ हो जाता है. ठीक है, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी जो एप्लीकेशन की एफिशिएंसी है वो रिड्यूस हो जाती है. ठीक है, इसलिए तो मोस्टली टू टायर, और जो ज़्यादा प्रेफर किया जाता है वो थ्री टायर आर्किटेक्चर को प्रेफर किया जाता है. वो भी हम देखते हैं कि वो कैसे काम करता है. अब आते हैं टू टायर आर्किटेक्चर पे. अ टू टायर आर्किटेक्चर इन DBMS in a database is a database architecture which प्रेजेंटेशन लेयर रन्स ऑन द क्लाइंट. ठीक है, कि आपका एक सिस्टम है, ठीक है, जो क्लाइंट्स हैं आपके, उनके सिस्टम पे
प्रेजेंटेशन लेयर जो है वो रन करती है, ठीक है। जितना भी पैटर्न है प्रेजेंटेशन लेयर का, ठीक है, उसकी सारी वर्किंग आपके क्लाइंट एंड पे होती है, एंड द डाटा इज स्टोर ऑन द सर्वर, दैट इज कॉल्ड द, ठीक है, सेकंड टायर, ठीक है। कि जितना भी डाटा है, क्लाइंट जितनी भी मैनिपुलेशन कर रहा है विद द डाटाबेस, ठीक है, वो आपका जो डाटा है वो सेपरेट सर्वर पे स्टोर हो रहा है, और जो क्लाइंट की सिस्टम है वो सेपरेट है। अब डाटाबेस पे लोड वो कम हो गया है, और जो क्लाइंट एंड है उसके एंड पे आपकी जो डाटा की मैनिपुलेशन है विद द हेल्प ऑफ डीबीएमएस वो हो रही है। तो ये चीज़ कहलाती है टू टायर आर्किटेक्चर, ठीक है। ये बेसिकली आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, और जो आपकी डाटा की कम्युनिकेशन है उसको फास्ट करता है, ठीक है। एग्जांपल में इसकी अ कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम क्रिएटेड इन एमएस एक्सेस। एमएस एक्सेस भी एक डेटाबेस है, ठीक है। ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जब भी आप एक डेटाबेस बनाते हैं, ठीक है, ठीक है, इसमें एमएस एक्सेस में कोई भी आप सीएमएस बनाते हैं, तो क्या होता है कि वो एक डीबीएमएस की फाइल क्रिएट कर देता है। अब आपका जितना भी फ्रंट व्यू है वो आपकी एप्लीकेशन बेस है, और जो आपका डाटा है वो आपकी डीबीएमएस जो फाइल है, ठीक है, उसमें स्टोर हो रही होती है। अगर आप उस डीबीएमएस को एमएस एक्सेस में ओपन करें तो वहाँ पे भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर उसको माई एसक्यूएल सर्वर, माई एसक्यूएल या माई एसक्यूएल वर्क बेंच वहाँ पे ओपन करें तो एग्जैक्ट सेम डाटा जो आप यहाँ से एंटर कर रहे हैं और आप फ्रंट एंड पे रिट्रीव कर रहे हैं, वही सेम डाटा आपको वहाँ पे भी एक्सेसिबल होगा। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उस डेटाबेस को मॉडिफाई भी कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड टायर, इसमें थ्री टायर आर्किटेक्चर में आता है। इसमें बेसिकली 3 लेयर्स पे डिवाइड कर दिया जाता है सिस्टम को। एक प्रेजेंटेशन लेयर होती है जो कि आपके सिस्टम होता है, ठीक है, आपकी जो जो यूज़र एंड डिवाइस है, ठीक है, वो। सेकंड एप्लीकेशन लेयर है, ठीक है, जिसके ऊपर आपकी बिजनेस लॉजिक होती है, ठीक है। और थर्ड आपका डेटाबेस सर्वर होता है जहाँ पे आपका डाटा स्टोर हो रहा होता है, जिसे हम डेटाबेस भी कहते हैं, ठीक है। अब ये कैसे काम करती है, इसमें बेसिकली ये आप डायग्राम में देखें, आपका यूआई है, यहाँ पे आपका यूज़र है, ये एक यूज़र भी हो सकता है, मल्टीपल यूज़र्स भी हो सकते हैं। ये प्रेजेंटेशन लेयर में यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। इन्होंने रिक्वेस्ट भेजनी है आपकी बिजनेस लॉजिक लेयर पे, ठीक है। अब आपका जितना भी कोड है, ठीक है, कि आपने डेटाबेस तक एक्सेस वो कैसे करनी है, ठीक है, जितनी भी क्यूरी हैंडलिंग का मैकेनिज्म है वो आपका इस लेयर पे होता है। और थर्ड आपकी डाटा एक्सेस लेयर होती है जो कि आपके डाटा को डेटाबेस में स्टोर करने, उसको रिट्रीव करने, उसको मॉडिफाई करने और उसको डिलीट करने में हेल्पफुल होती है, ठीक है। तो ये बेसिकली ये थ्री टायर आर्किटेक्चर है, ठीक है, जिसमें इसमें 3 लेयर्स हैं, एक प्रेजेंटेशन, सेकंड एप्लीकेशन और थर्ड आपकी जो है वो डेटाबेस लेयर है, ठीक है। इस पे आपके सेपरेटली जो आपका जो पैटर्न है वो काम कर रहा होता है। इसका फ़ायदा क्या होता है, ठीक है, बेसिकली जब आप इन तीनों को सेपरेट कर देते हैं तो आपके सिस्टम की जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे द गोल ऑफ थ्री टायर आर्किटेक्चर, ठीक है, वो क्या है, टू सेपरेट द यूज़र एप्लीकेशन एंड द फिजिकल डेटाबेस, ठीक है। कि जो एप्लीकेशन है व्यू का, अब जिस तरह फेसबुक है, तो अब फेसबुक का जो फ्रंट एंड है जो आपके सामने शो होता है वो एक सेपरेट है, ठीक है। उसका जो वो लेयर है वो सेपरेट है, ठीक है। जबकि जो आपका डाटा है, ठीक है, आपने जो भी पोस्ट वगैरह की या मतलब लोगों का डाटा आप वहाँ पे देखते हैं, ठीक है, टाइमलाइन, आप अपनी न्यूज़ फीड देखते हैं, तो जो भी डाटा आपके सामने शो हो रहा होता है वो आपका डेटाबेस से फैच हो रहा है, ठीक है। तो अब इसने क्या किया है कि यूज़र एप्लीकेशन और फिजिकल डेटाबेस दोनों को क्या कर दिया है, सेपरेट कर दिया है टू सपोर्ट डीबीएमएस कैरेक्टरिस्टिक्स,
प्रोग्राम डाटा इंडिपेंडेंस के आपका जो प्रोग्राम है और जो आपका डाटा है, ठीक है, जो कि डाटाबेस में स्टोर हुआ है, इंडिपेंडेंट है। अगर आप डाटा को डाटाबेस से चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे एप्लीकेशन एंड पे रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो यानी कि दोनों ये इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे, ठीक है। जब चाहे और जहाँ चाहे आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपने डाटा को प्रॉपर अपनी क्यूरी के ज़रिए, जो क्यूरी आपने फार्मूलेट की होगी उसके मुताबिक आप डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। सपोर्ट, ठीक है, मल्टीपल व्यूज़ ऑफ डाटा। तो ये कुछ इसकी हमारे पास जो हैं वो इसमें फीचर्स हैं। तो जो ज़्यादा प्रेफर किया जाता है वो बेसिकली हमारा 3 टायर आर्किटेक्चर है, जो मोस्टली एप्लीकेशंस में यूज़ होता है। और हमारी जो मॉडर्न एप्लीकेशंस है वो भी हमारा 3 टायर आर्किटेक्चर यूज़ करती हैं। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा डेटाबेस आर्किटेक्चर का, ठीक है। तो अगर इसमें मज़ीद कुछ वो क्वेश्चंस हैं तो वो आप नोट डाउन कर लें, वो हम लेक्चर के दौरान उनको क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो स्टे ट्यून टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।